जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों सीखेंगे गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड हमने यहाँ पे कई क्वेश्चनों को ले रखा है, इसमें हम खंड करके सीखेंगे। देखिए, गुणनखंड करने का तरीका पहले आप लोग बेसिक्स एकदम समझेंगे। जैसे ये द्विघात, मतलब ये द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब इसमें अधिकतम घात 2 है। तो द्विघात समीकरण का अगर हमको गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो रैखिक घात यानी जो x या हो y हो, कुछ भी हो सकता है। रैखिक का मतलब जिसपे घात में एक हो, तो उसके गुणांक में जो लिखा रहता है उसी का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 को हम ऐसे दो खंडों में तोड़ें कि जोड़ें या तो घटाएं, ठीक है। 12 को ऐसे दो खंडों में तोड़ें कि या तो जोड़ने से या फिर घटाने से 12 बन जाए, और अगर उनका मैं गुणा कर दूं तो वो 24 बन जाए। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमको 20 लिखना चाहिए, ठीक है। 20 लिखना है, 24 नहीं है, 20 है। तो हमको 12 का ऐसा मतलब खंड करना है, दो टुकड़ों में तोड़ना है 12 को कि जोड़ूं या फिर घटाऊं तो 12 बन जाए, और गुणा कर दूं तो 20 बन जाए। तो इसका दो ही खंड बनेगा, वो है 10 और 2। 10 और 2, 10 और 2 ऐसा दो खंड है कि इनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो भी 12 बन जाएगा, और गुणा कर दूंगा तो 20 बन जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, पहले तरीका समझिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर ऐसे आप लगभग सभी क्वेश्चनों को जब आप देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला काम, आपको कहाँ कहाँ कुछ नहीं करना है। पहला चित्र देखिए, एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखना, फिर यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको लिख दीजिए, फिर इनको एज इट इज़ लिखना। बीच में हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखिए, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। देखिए, 12 को हमको दो खंडों में करना है, तो 10 और 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 2। देखिए, यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे भी x लगा देंगे, यहाँ पे भी x लगा देंगे। अब देखिए, 10 और 2 को मिला के मुझे 12 बनाना है। इसका मतलब है कि अगर मैं बीच में प्लस का चिन्ह लगाऊंगा तभी जाके ये 12 बनेंगे। और यहाँ पे प्लस में 20 था, हमने 20 लिख दिया, बराबर कर दिया 0 के। अब देखिए, ये गुणनखंड था, ये 4 खंडों में टूट गया, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करते हैं, दो दो लोग का जोड़ा बना लेते हैं, और इसमें जो कॉमन होता है, कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ होता है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए। इसमें अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे भी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा, देखिए 2x से 1x बाहर आया, तो यहाँ पे बचा 1x, और यहाँ पे 1x था वो भी बाहर आके बैठा है, तो यहाँ पे बचा प्लस का 10। अब देखिए, अगर यहाँ से मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो यहाँ से देखिए, अगर हम 20 को लिख सकते हैं 10 गुणे 2, तो 10 गुणे 2 लिखेंगे तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस, जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 बराबर का 0। अब देखिए, x प्लस 10 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 10 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे जब दोनों में से, तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा, x प्लस 2 बराबर का 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। देखिए, जब x प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो 10 को उधर भेजेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 10, और अगर हम 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे x की जगह y आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा जो रैखिक घात हो, रैखिक घात मतलब जो घात में 1 हो और उसके जो गुणांक उसी को दो खंडों में तोड़िए। तो हमको 5 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ूं या घटाऊं तो 5 बने, और गुणा कर दूं तो 6 बन जाए। तो सबसे सिंपल सा फंडा है 3 और 2 का। देखिए, 3 और 2 को जब हम मतलब 5 को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, 3 और 2, तो 3 और 2 जोड़ दूंगा तो 5 बन जाएगा, या घटा दूँ तो 5 बन जाए, और गुणा कर दूंगा तो 6 बन जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिखिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए, 5y को हमको दो खंडों में तोड़ना है, तो यहाँ 3 और 2, यहाँ पे y है, y लगा दीजिए, y लगा दीजिए। हमको 5 बनाना है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, तभी जाके जुड़ के 5 बनेंगे। प्लस का 6, देखिए 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे जितने खंडों में आप तोड़े रहते हैं, जैसे 3 गुणे 2 में हमने तोड़ा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 6 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 बराबर का 0। अब देखिए, इनको ये 4 खंडों में टूट चुके हैं, तो इनमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से देखिए, यहाँ से कॉमन निकल के आएगा y, तो यहाँ से y कॉमन निकल के आएगा, यहाँ पे 2y था, 1y बचा है, प्लस यहाँ से 1y बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, ठीक है।
प्लस। अब देखिए अगर इसमें देखा जाए, इन दोनों में, इसमें और इसमें देखा जाए तो हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, y प्लस 3 बचा बराबर का 0। अब देखिए y प्लस का 3 कॉमन आ सकता है, इनको हम बाहर निकालेंगे तो y प्लस 3 अगर जब बाहर आ जाएगा तो फिर यहाँ बचेगा y और इधर बचेगा प्लस का 2 बराबर का 0। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, y प्लस 3 बराबर 0 करेंगे और एक बार y प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। तो जब हम y प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो उधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और इधर हम भेजेंगे तो y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पे 2 मान है x और y के। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो बस यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा करती है तो आप आगे मतलब हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, गुणनखंड इसी मॉडल में होता है। आइए अब हम लोग इन क्वेश्चनों को भी हल करके देखते हैं कैसे ये हल होते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन वो प्लस में ही थे, अब इसमें माइनस प्लस दोनों आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मतलब रैखिक जो घात होती है, इकाई वाली घात, उसी के बगल वाले को हम लोग खंड में तोड़ते हैं। तो ठीक है, आइए तोड़ते हैं। देखिए 3 को हम ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ें, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर 3 बनना चाहिए और गुणा करने पर 10 बनना चाहिए। तो 3 का ऐसे 2 खंड है, वो है 5 और 2, क्योंकि 5 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 बन जाएगा और 5 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा। तो आइए समझते हैं। देखिए पहले तो एक्स स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ पे जो माइनस है माइनस लगाइए, इसको हम 2 खंडों में तोड़ दिए, एक 5 और एक 3। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एक एक्स से थे, एक्स लगा दिया, एक्स लगा दिया। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे माइनस पहले से है। ठीक है, हमको 3 बनाना है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस जुड़ के -8 हो जाएगा, जबकि हमको लाना है माइनस का 3। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मेन पॉइंट वाली बात है। देखिए यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, इसलिए हमको यहाँ पे 3 भी बनाना है। तो अगर यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो होगा क्या कि ये माइनस और ये माइनस जुड़ के -8 बन जाएगा। तो हमको जबकि बनाना है 3, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन, इनको 2 का जोड़ा बना लीजिए कॉमन निकालने के लिए। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x और बचेगा x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए प्लस, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 3, सॉरी 5 गुणे 2, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 रहेगा, गलती हो गई, 2 रहेगा। ठीक है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर का 0। अब x माइनस 5 को हम बाहर निकालेंगे तो x माइनस 5 बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। देखिए x माइनस 5 बाहर आया तो x प्लस 2 बचा बराबर का 0। अब एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। जब x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान उधर भेजेंगे तो 5 आएगा, और जब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो इसको भेजेंगे तो x बराबर -2 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को आइए डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो होता है, यानी जो द्विघात होता है, उसके गुणांक में कोई नहीं होता था। लेकिन इस सवाल में गुणांक में 2 आ गया है। तो पहला तरीका ये है कि ये जो 2 है इधर, मतलब कोई भी संख्या, कोई ज़रूरी नहीं 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसका गुणा हमेशा लास्ट वाली संख्या में किया जाता है। तो देखिए इसका अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वैसे 12, क्योंकि 6 दूनिया 12। तो रियल में यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6, लेकिन हम मानेंगे यहाँ पे 12। आपको ये समझना है यहाँ पे 12 हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे द्विघात यानी एक्स स्क्वायर जो है, इसके बगल में 2 रहेगा। कोई भी संख्या रहती है तो इसका गुणा सदैव इस वाली संख्या से होगा, लास्ट वाली संख्या से, जिसमें कोई भी मतलब एक्स वाई नहीं रहेगा। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनिया 12। तो यहाँ पर रियल में तो लिखा है 6, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पर लिखा है 12। तो यहाँ पर जो एक एक्स है इसको हम ऐसे 2 खंडों में तोड़ते हैं कि जोड़ों घटाएं तो एक्स आना चाहिए, यानी एक एक्स आना चाहिए, और गुणा करने में 12 आना चाहिए। तो सबसे बढ़िया है, इसको पहले मैं ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे जो एक्स इसको हम तोड़ेंगे 4 और 3, क्योंकि देखिए 4 में से हम 3 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा,
और अगर हम गुणा भी कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो x क्या करें, लिख देंगे। हमको लाना है, देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, हमको लाना है 1x। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे घटाना पड़ेगा और माइनस का 6 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 4 में बन गया तो इसको हम 2 2 का क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें से देखिए कॉमन निकलेगा, इसमें से यहाँ पे 2 और x, यहाँ पे भी अगर 4 को हम 2 गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा। तो अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2x है, 1x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से। और देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस हमने बाहर कर लिया तो बचेगा प्लस, और यहाँ पे 2 बच जाएगा क्योंकि हम 6 को 3 गुणे 2 करेंगे, 3 कॉमन में आ गया तो बचेगा 2 बराबर का 0। आइए आगे हल करते हैं। अब देखिए x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2 बाहर आएगा तो फिर अंदर बचेगा 2x माइनस 3। इसको बराबर में हम 0 करेंगे। तो अगर हम एक बार x प्लस 2 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x बराबर हमारा आता है माइनस का 2, ठीक है। अगर हम लोग 2x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तब हमारा x आता है 3/2। तो यहाँ पे x के 2 मान आ गए, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे के सवालों को हल करते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एकदम पहले वाले क्वेश्चन जैसा भी हमने लास्ट में किया था। तो यहाँ पे भी x² के गुणांक में √2 है, तो इस √2 का गुणा पहले इस वाली संख्या से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले से मतलब 5 √2 है और एक √2 का भी गुणा हो जाएगा तो √2 का गुणा हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 10। तो देखिए रियल में तो यहाँ लिखा है 5 √2, लेकिन हम इसको मानेंगे यहाँ पे लिखा है 10, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। इसको हम लिखेंगे √2x² प्लस 7 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 7 बने और गुणा कर दें तो 10 आ जाए। तो सबसे बढ़िया है 5 और 2, क्योंकि देखिए 5 और 2 जोड़ने 7 आता है, गुणा करने से 10 आएगा। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा देंगे। अब हमको बनाना है 5 और 2 को 7, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस 5 √2। अब देखिए 2 खंडों में बन गया है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग हल कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो हम पहले इसको √2x² प्लस 5x, देखिए जो 2 है 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणे √2, क्योंकि √2 का गुणा 2 ही होता है। तो 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे x बचा प्लस 5 √2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, तो देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। अगर 2 2 का मैं जोड़ा बना लूँ इनका, तो यहाँ से कॉमन तो निकलेगा हमारा x, ठीक है। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा √2 और फिर बचेगा √2x प्लस यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। अब √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 को एक साथ अगर हम बाहर निकालेंगे तो √2x प्लस 5 अगर बाहर हमने निकाला तो यहाँ पे बचा x प्लस √2, क्योंकि देखिए अगर इन दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे तो फिर ये और ये हमारा बचेगा, ठीक है। बराबर में हमको 0 करना है, ठीक है, 0। तो अब देखिए यहाँ पे इसी तरह हम एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, फिर एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 मान आएंगे, एक तो आएगा x बराबर -5/√2 और एक आएगा x बराबर माइनस का √2, ठीक है। ये हुआ। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी तक हमने मतलब नॉर्मली क्वेश्चन को किया, फिर यहाँ पे जो x² के गुणांक में रहता था उन क्वेश्चनों को भी किया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे 1/8 आ गया है। तो सुनिए, अभी तक गुणनखंड की शर्त यह है, गुणनखंड तभी कर सकते हैं जब वो भिन्न में ना हो। तो भिन्न को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 के नीचे 8 है ना, तो अगर यहाँ से मैं 8 हटाना चाहता हूँ तो जहाँ जहाँ ये संख्याएँ हैं इनमें मुझे 8 का गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 8 का इसमें गुणा कर दूंगा तो ये यहाँ से 8 हट जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, इसमें 8 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस
यहाँ हो जाएगा 8 का गुणा तो 8x प्लस 1 बराबर 0। देखिए अगर यहाँ से हम 8 हटाएंगे तो इनमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब ये हमारा गुणनखंड के रूप में आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 16 बैठा है, तो 16 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 16 का नम 16 हो जाएगा। अब हमको 8 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ें या तो घटाएं तो 8 बन जाए और गुणा करने से 16 बन जाए। तो सबसे बढ़िया 4 और 4 का है, तो यहाँ हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, और 8 को मैं दो खंडों में तोड़ूंगा तो माइनस का 4x और फिर हो जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि देखो 4x जुड़ के माइनस का 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर का 0। अब ध्यान से सुनिए, अगर इसमें से हम कॉमन देखना चाहें तो कॉमन यहाँ से निकल रहा है 4, क्योंकि देखो 16 को मैं 4 गुणे 4 लिख सकता हूँ, तो 4 और यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा, देखिए यहाँ से एक 4 निकाल दिया और x निकाला, यहाँ से 4x दोनों निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा 4x और यहाँ से दोनों निकल गए, तो यहाँ बचा कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, तो एक काम करते हैं यहाँ से हम -1, क्योंकि देखो हमको 4x - 1 बनाना है, जबकि यहाँ पे -4x + 1 है, तो हमको इस रूप में बनाने के लिए यहाँ से मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा 4x फिर माइनस का 1 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे 4x - 1 4x - 1 को अगर हम एक साथ बाहर निकालेंगे तो 4x - 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x - 1। देखिए अगर इन दोनों को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो 4x - 1 बराबर का 0। इसको हम लोग आगे हल कर लेंगे तो x के यहाँ पे भी दो मान मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ गुणनखंड के। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं, और अगर इन दोनों क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं तो गुणनखंड आपको बहुत आसान लगेगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप इजीली वे में आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए पहला काम, एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे 100 बैठा है, तो 100 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो यहाँ पे वैसे तो लिखा है 1, लेकिन हम मानते हैं कि यहाँ पे 100 लिख उठा है। ठीक है, तो इस 20 को हमको दो खंडों में तोड़ना है, यानी 10 कर देंगे तो 10 10 में 100 हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 100 एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 20 को लिख सकते हैं 10x - 10x, क्योंकि देखो माइनस -10 जुड़ के -20 हो जाएगा, 10 10 में 100 भी हो जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे लिख दिए बराबर 0। ठीक है, अब इसको दो खंडों में हम कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, तो यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 10 और x, तो 10x मुझे कॉमन मिलेगा। जब 10x हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पे 1x बचा, फिर दोनों 10x कॉमन आ गए तो माइनस का 1 बचा। अब देखिए मुझे यहाँ पे 10x - 1 बनाना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस है तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में हमने किया था। तो यहाँ पे 10x - 1 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 10x - 1 एक साथ कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम हल करेंगे 10x - 1 बराबर एक बार 0 रहेगा, फिर दोबारा भी 10x - 1 बराबर 0 रहेगा, तो यहाँ से x का मान 1/10 और x का मान फिर 1/10। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको हल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको गुणनखंड का समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नहीं इसको बताना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं छोड़ूंगा तो आप कर लेंगे। तो पहला काम देखिए, यहाँ पे जो स्क्वायर वाला होता है वो हमेशा पहले होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पहले आ गया, तो इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देंगे, बराबर पहले 0 मान लेते हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे तो माइनस का 4y², फिर इसके बाद प्लस का 21y और 25 को उधर भेज दीजिए, प्लस का 25 बराबर 0। देखिए शर्त ये होती है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसके बगल में माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, तब यहाँ से माइनस हट जाएगा। जैसे भी पिछले मतलब इससे पहले के सवालों में 1/8 था, तो 8 हटाने के लिए हमने गुणा किया था, तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 4y² प्लस 21y और प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 0।
अब ध्यान से ये समझिए कि वाई स्क्वायर का गुणांक में 4 आ गया, तो 4 का गुणा हम 25 में करेंगे तो 25 चौका 100 होगा। तो हमको 21 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़े या तो घटाएं, तो क्या बन जाना चाहिए, जोड़ने घटाने से 21 बनना चाहिए और गुणा करने से 25 बनना चाहिए, सॉरी 25 नहीं 100 बनना चाहिए, क्योंकि देखो 4 का गुणा 25 में करेंगे तो 100 ही आएगा। तो इसका सबसे बढ़िया है कि 25 और 4, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दिया है, कर लीजिएगा एक आध सवाल होमवर्क में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो गुणनखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग हमने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया और उनको डिस्कस किया, समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ ये द्विघात गुणनखंड थे, यानी इसमें अधिकतम घात 2 थी। इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें हम त्रिघात गुणनखंड को डिस्कस करेंगे जिसमें अधिकतम 3 घात होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।